चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। काइनेमेटिक्स चल रहा है। आप लोगों को जो बच्चे शुरू से चैप्टर में आ रहे हैं ना, उनको पता है हमने अब तक क्या क्या करा है। सो काइनेमेटिक्स में शुरुआती क्लास तो बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर डिस्कस हुई थी कि मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन क्या है, रेस्ट क्या है, मोशन क्या है ना। तो पहली क्लास तो हमने उसी चीज़ पे लगाई थी। उसके बाद हमने हालांकि इस चैप्टर के अंदर फिर जो जरूरी चीज़ समझी वो थी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। हम थोड़ा सा चैप्टर में और डेप्थ में तब जा पाएंगे। पहले हमने एक्चुअली बहुत बेसिक पार्ट भी करा है जो आपको 9th क्लास में करते हैं ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने वो चीज़ भी सीखी है और हर चैप्टर को हम ऐसे सीखेंगे क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आता हो, लेकिन थोड़ा टाइम बाद फोर्स आएगा, वर्क डन आएगा, पावर आएगा, ये सब भी तो पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से ही बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा समय लगता है उस प्रोसेस में, लेकिन आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। सो हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी ये सब पढ़ा। उसके बाद मैंने तुम लोगों को नहीं लास्ट क्लास कुछ ग्राफ्स कराए थे। अगर आप लास्ट क्लास थे मौजूद तो आपको पता होगा मैंने 3 सिचुएशंस की ग्राफ कराए थे। एक तब जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है। एक तब जब ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और एक तब जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो कांस्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है। याद आ रहा है? तो ये मैंने 3 तुम्हें ग्राफ, 9 ग्राफ बनवाए थे बेसिकली। इसके 3, इसके 3, इसके 3, एक्सटीवीटी 80, मतलब कि पोजीशन टाइम में क्या वेरिएशन आएगा, वेलोसिटी टाइम में क्या वेरिएशन आएगा और एक्सेलरेशन टाइम में क्या वेरिएशन आएगा बेसिकली ना। तो अगर आप लास्ट क्लास मौजूद थे तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। मेरे को लगता है ज़्यादा मुश्किल था नहीं यहाँ पर ना कहानी। अब मैं तुम्हें कुछ और सिखाने वाला हूँ आज, क्योंकि इसमें एक ग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट, वीटी ग्राफ। दिख रहा है आप लोगों को? वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हें समझाऊंगा ये वीटी ग्राफ एक्चुअली क्या बताता है, ठीक है। तो उसको समझेंगे। अभी अगर आप लास्ट क्लास नहीं भी आए थे तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने जो थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा ना, अभी कुछ उस तरह की चीज़ें ही चल रही हैं। हम आ तो गए 11th के पार्ट के अंदर, मैं चीज़ें भी 11th वाली कराने लग गया हूँ आप लोगों को, लेकिन जो चीज़ें टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये जो सब पैरामीटर्स हैं आप लोगों ने पहले से सुने हुए हैं ना, तो बस उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ मैं अलग नहीं कर रहा हूँ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी वीटी ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीटी ग्राफ का मतलब बोलो क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ना। मैं इसको लिख भी देता हूं, पूरा लिख देता हूं मैं इसको। इट्स अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ। अब मैं तुम्हें कुछ समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना है आप लोगों को और उस कंसेप्ट को देखेंगे कि वो कंसेप्ट बताना क्या चाहता है ना। तो पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। बच्चों मान लो कि मेरे को ना किसी ने अगर ये बोला कि कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 6 सेकंड्स। मान के चलते कि इस गाड़ी की इनिशियल स्पीड भी 5 ही मीटर पर सेकंड है। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूँ कि आप ये सोचते हैं कि इनिशियल स्पीड किसी की 5 कैसे हो सकती है। बच्चों को ये लगता है कि इनिशियल तो 0 होनी चाहिए, गाड़ी तो इनिशियली रुकी हुई होनी चाहिए। देखिए इनिशियल टाइम बच्चों उस टाइम को नहीं कहा जाता है बेसिकली जब गाड़ी रुकी हुई है। इनिशियल टाइम किसे कहा जाता है? जिस समय से हमने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, दैट इज द टाइम 0, दैट इज द इनिशियल टाइम ना। सो मान लीजिए कि मेरे सेंटर के बाहर से गाड़ी जा रही थी, मैंने तो तब देखा उसको, तो मैंने बोला यहां से मैं उसके मोशन को देखूंगा, तो मैंने बोला उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, बोलो 5 मीटर पर सेकंड हो सकती है। जितनी भी उस समय चल रहा है उसकी बोलो क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज किसी गाड़ी की इनिशियल स्पीड 5 है और अगले 6 सेकंड तक वो 5 मीटर पर सेकंड ही स्पीड रखता है। सवाल सुनिएगा, बड़ा आसान सवाल पूछ रहा हूं मैं, बहुत 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे को। तो मैंने बोला कि किसी गाड़ी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और अगले 6 सेकंड के लिए वो इतनी ही स्पीड रखता है, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, कितना डिस्प्लेस कर जाएगा? आयुष ये ले लो ऐसे। हाँ जहाँ मर्जी बैठो भाई, अभी तो जगह ही जगह है। जब जगह नहीं होगी बैचो तब देखेंगे, आगे पीछे करेंगे। इसी कम कूलिंग कर रहा है यार, लग रहा है ऐसा। क्या हो गया इसको? सर्विस मांग रहा है क्या? कुछ सवाल पूछा मैंने आप लोगों से, आप नहीं बता पाएंगे? थर्टी ना, बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपको, इसमें कुछ सोचना है नहीं वैसे, है ना। क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे एक बात पूछी है, इफ अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फॉर 6 सेकंड्स ना, 6 सेकंड के लिए वो 5 की स्पीड ही रखती है, मतलब हर सेकंड में 5 मीटर कवर करती है, 5 मीटर पर सेकंड, तो वो कितना डिस्प्लेस कर जाएगी? सिंपल आंसर है ना। मेरे को नहीं लगता इसके लिए आपको कुछ ज्यादा सोचना पड़ रहा होगा। सबका आंसर कितना आ रहा है? 30 आ रहा है ना। चलिए अब इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों बताया आपको।
आजा भाई। यस, सो गाइस सबका आंसर कितना है? 30 आया भाई। अब इसको समझते हैं बच्चों कि आप लोग ना इसी को ना ग्राफिकली प्रेजेंट करो एक बार। ग्राफिकली कैसे कि ये मेरा मान लो बच्चों टाइम एक्सिस है, ये मेरा टाइम एक्सिस है, और ये वाला मेरा बच्चों जो है वेलोसिटी एक्सिस है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। अब ध्यान सुनना बच्चों, अगर किसी की टाइम 0 पर स्पीड 5 है, मतलब इनिशियल स्पीड ही 5 है, तो वो कहां से स्टार्ट होगा? मान लो यहां से स्टार्ट होगा, है ना। ये मान लो 1 2 3 4 और 5, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और ये टाइम भी है भैया 1 2 3 4 5 और बोलो कितना 6। समझे नहीं मेरी बात को शायद, है ना। ऐसे करके 7 भी है, ऐसे करके 8 भी है। मुझे बताइए कैसा ग्राफ बनेगा अगर किसी ने ये कहा है कि किसी गाड़ी की इनिशियल स्पीड 5 थी और अगले 6 सेकंड तक भी 5 ही रही, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ग्राफ बनेगा। कौन सा वाला? कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या है बोलो? दिवांशु लिखो मत, समझो बच्चे। 0 सेकंड पे 5 है, 1 सेकंड पर भी 5 की स्पीड है, 2 सेकंड पर भी कितनी की स्पीड है? 5 की। 3 सेकंड पर भी कितने की? बोलो 5 की। तो कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड कितने की है? बोलो 5 की है। किसी को कोई प्रॉब्लम लगी है तो मुझे बताओ जरा कि 6 सेकंड तक वो अपनी स्पीड को बोलो कितने की रखता है? बोलो 5 की। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे बताओ। मैंने बोला कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फॉर 6 सेकंड्स। एक कार ने अपनी स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड की रखा और 6 सेकंड के लिए रखा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो आप लोगों ने बोला डिस्प्लेसमेंट से बहुत क्लियरली है 30 मीटर है। कितना बोलो? 30 मीटर। मैंने कहा क्या मैं उस सिचुएशन को जो मैंने आपको बताया क्या मैं ग्राफिकली बना सकता हूं? तो मैंने ग्राफिकली बनाया, और क्या मैंने उसका ग्राफ सही बनाया? A car is moving with a constant speed of 5 मीटर पर सेकंड for 6 seconds। तो मैंने सही बनाया बिल्कुल ग्राफ। बोलो सही बनाया कि नहीं बनाया? अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार आप लोगों को सबको ना इस ग्राफ के अंडर का एरिया बताना कितना है। ये एरिया कितना होगा बताना जरा। बताओ बच्चों क्या लगता है एरिया कितना आएगा? सो एरिया बेसिकली ये जो दिख रहा है इस तरीके का रेक्टेंगल टाइप का कुछ दिख रहा है। सो ये बेसिकली मान लो लेंथ है 6 यूनिट की और ब्रेथ कितनी बोलो 5 यूनिट की। 6 इंटू 5 करोगे अपने आप कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो मैंने क्या पाया कि अगर मैं इसका वैसे भी अगर मैं निकालू ना बच्चों, वैसे मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करूं, तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट तो एक तरीके से क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। बिकॉज हमने ये बात पहले से पढ़ रखी है 9th क्लास में भी, और अभी मैंने तुम्हें पढ़ाई है कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? बोलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में बोलो क्या? टाइम। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने बच्चों? तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी बोलो कितनी है? बोलो 5, और टाइम बोलो कितना है? 6। तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड इंटू 6 करेंगे, बोलो कितना आएगा? 30 मीटर। अब यूनिट से भी थोड़ा ध्यान दें कि 5 मीटर पर सेकंड इंटू में 6 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 30 को 6 को 5 से करेंगे तो 30, और बोलो क्या आएगा? मीटर आएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं ना, तुम्हें थोड़ी देर में क्लियर होगा कि मैंने जब उस सिचुएशन को ग्राफिकली प्लॉट करा ना, तो मुझे पता लगा कि जो इस बीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो एरिया भी कितना आ रहा है? बोलो वो एरिया भी बोलो कितना आ रहा है? 30 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? बोलो 30। इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर कभी भी कोई सिचुएशन का वीटी कर्व आप ड्रॉ कर ले, तो उस वीटी कर्व के अंडर जो एरिया आता है वो किसको इंडिकेट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। किसको इंडिकेट करता है? बोलो डिस्प्लेसमेंट को। मेरी बात समझ नहीं आई शायद, है ना। सो मैंने बोला था एरिया अंडर द वीटी कर्व, द एरिया अंडर द वीटी कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगी। और इसका मैं एक कारण आपको बताया था सिंपल सा कि वो क्यों डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। एक बात है, जब भी आप किसी चीज का एरिया निकालते हो, चाहे रेक्टेंगल का एरिया, तो बोलो क्या बोलोगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। ऐसे तो करते हो ना आप लोग। चाहे ट्रायंगल का निकाले, ट्रायंगल में भी आप लोगों को याद है हाफ इंटू में बेस इंटू बोलो क्या होगा? हाइट। तो ये वाली साइड तो ये वाली साइड से मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब टाइम एक्सिस किससे मल्टीप्लाई होगा? बोलो वेलोसिटी एक्सिस से। और जब टाइम और वेलोसिटी मल्टीप्लाई होंगे, टाइम और वेलोसिटी क्या होंगे? मल्टीप्लाई। तो बोलो किसका वैल्यू मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट का। एक्चुअली व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया, हमें दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाली को भी और इस वाली को भी। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है जब टाइम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या निकल के आ जाएगा? बोलो डिस्प्लेसमेंट। इज दिस फाइन? तो मैंने क्या कंक्लूजन में पहुंचा कि मैं थोड़ा और कराऊंगा, चिंता मत करिए, भी एक एग्जांपल से बात नहीं बनेगी, हम और एग्जांपल भी इसके डिस्कस करेंगे। उसका एरिया मुझे दिखा, बोलो कितना आ रहा है? बोलो 30 मीटर आ रहा है बेसिकली, जो कि किसके बराबर है? बोलो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। किसके बराबर है? तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली कि इससे एक थ्योरी पे पहुंचते हैं दैट एरिया अंडर द, इट मींस एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। इज दिस फाइन? अरे नहीं आया समझ में? एक और सिचुएशन को डील करें, चलो आ जाओ।
अब क्या बोलता है ये, फिर से कुछ ऐसे सिचुएशन रखता है ये। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को मुश्किल कर देता हूं। क्या कहता है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and increase its velocity to 6 meter per second in 4 seconds. Then it moves with constant velocity of 6 meter per second for next 5 seconds, and then decrease its speed and comes to rest in 2 seconds. Calculate displacement. अब हो गया मामला मुश्किल, थोड़ा सा नहीं हुआ, वैसे आसान है क्वेश्चन तो। क्या, चलो सिचुएशन वाइज ही मान के चलते हैं, है ना। सो गाइस, मेरे को आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, और पहला वाला क्वेश्चन जब बहुत आसान था कि कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फॉर नेक्स्ट 6 सेकंड्स, सिंपल आंसर 5 × 6 30 हो गया। इस बार मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैंने आपसे एक छोटी सी बात बोली कि कार जो है ना वो रेस्ट से स्टार्ट करेगी, अपनी वेलोसिटी को 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा लेगी 4 सेकंड में। हो सकता है ना मैं गाड़ी में बैठा और मैंने 4 सेकंड के अंदर अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ा ली, बोलो 6 बढ़ा ली। फिर मैंने क्या सोचा कि अब 6 की हो चुकी है, अब कॉन्स्टेंटली चलाते हैं, इधर देखो सीधी, एंड देन इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद मैं कांस्टेंटली कितनी स्पीड चला, बोलो 6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार थी चला नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए। फिर मैंने क्या सोचा कि अब गाड़ी रुकनी चाहिए भाई, और जनरली होता भी ऐसे ही है कि हम गाड़ी में बैठते हैं, पहले स्पीड को बढ़ाते हैं, फिर एक कांस्टेंट स्पीड चलाते हैं, और फिर आखिर में क्या करते हैं, गाड़ी को रोकते भी हैं, एंड देन डिक्रीज इट्स स्पीड या वेलोसिटी एंड कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 2 सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, इसका एक तरीका तो ये है कि हम इसको टुकड़ों में सॉल्व करें और डिस्प्लेसमेंट निकाल ले बच्चों, और एक तरीका ये है कि अगर मैं इसी सिचुएशन का वीटी कर्व ड्रॉ करूं, इसी सिचुएशन का क्या ड्रॉ करूं, बोलो वीटी कर्व, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने में और मजा आने वाला है। और मैं तुम लोगों को दोनों तरीके से कराऊंगा, इसका ग्राफिकल तरीके से भी कराऊंगा और वैसे भी, जैसे मैंने इसका तुम्हें कैसे कराया, बोलो वैसे भी कराया जो तुम्हें लगता था, और मैंने ग्राफिकली भी कराया, दोनों आंसर सेम आया ना। अगर मैं इस सिचुएशन में भी दिखा दूं कि ग्राफिकली भी सेम आंसर आ रहा है, वैसे भी सेम आंसर आ रहा है, फिर तो हो जाएगा भरोसा कि एरिया अंडर द वीटी कर्व का डिस्प्लेसमेंट ही होता है। अरे नहीं आया समझ, है ना। सो इसको मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ध्यान समझना बच्चों। इस सिचुएशन के बाद ये क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। सो गाइस, मैंने ना इस सिचुएशन को ना ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश करी, और बोर्ड पे आप लोगों को ध्यान से बस देखना है। तो ये गाइस कौन सा एक्सिस है बच्चों, टाइम एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस बच्चों कौन सा एक्सिस है बच्चों, वेलोसिटी एक्सिस है। अब आप लोग मुझे बताइए इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करूं, कौन बच्चा बताएगा ग्राफिकली कैसे प्लॉट करना चाहिए। शुरुआत में क्या हुआ है बताओ जरा, शुरुआत के टाइम 0 पर बेसिकली इसका स्पीड 0 रहा होगा पक्का। यहां पर देखो आ गया, कितना है 48। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार ना। सो कहता है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इंक्रीज इट्स वेलोसिटी टू 6 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। ठीक है रशद, तो अपनी गाड़ी की स्पीड को हमने 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाया 4 सेकंड के अंदर। तो मतलब रेस्ट से शुरू करा तो टाइम 0 पर, तो स्पीड कितनी है बोलो 0 है, लेकिन 4 सेकंड के अंदर अंदर 1 2 3 4, तो बोल दो 1 2 3 4, 4 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ी 1 2 3 4 5 6। तो 4 सेकंड में उसने अपनी स्पीड को बढ़ा के बोलो कितना कर दिया, 6 कर दिया। 6 है भाई, अरे नहीं आ रहा समझ में बच्चों, है ना। तो 4 सेकंड में उसने अपनी स्पीड को बढ़ाकर बोलो कितना कर लिया बच्चों, 6 कर लिया। किसी को भी कोई आपत्ति है इस लाइन में तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत है। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था, टाइम 0 पे 0 थी, और 4 सेकंड में 6 की स्पीड तो ऐसे बड़ी होगी भाई, है ना। उसके बाद सुनो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, अगले 5 सेकंड यानी 5 6 7 8 और 9, अगले 5 सेकंड के लिए अपनी स्पीड को वो कांस्टेंट रखता है, कितना बोलो 6 का ही रखता है, मतलब बदलता ही नहीं है, 6 की स्पीड से कांस्टेंटली मूव करता है। दिस इज फाइन टू यू और नॉट गाइस। और बोलता है कि उसके बाद उसका मन करता है रुक जाता हूं, और रुक जाता है बोलो कितने में, तो अगले 2 सेकंड के अंदर वो गाड़ी को बिल्कुल रोक देता है। गाड़ी को रोकने का मतलब फिर से वही है, रेस्ट में आने का मतलब क्या, वेलोसिटी वापस से कितना होना, 0 होना। सो यहाँ के बाद वो 9 सेकंड के बाद अगले 2 सेकंड के अंदर वेलोसिटी को वापस से 0 करता है। अब आप लोग मुझे बताइए, इस ग्राफ में किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो पहले वो बताओ बच्चों, कि इसका ग्राफ को देख के बहुत क्लियरली आइडिया लगता है ना। शुरू के 4 सेकंड में स्पीड 0 से 6 हो गई, फिर 4 सेकंड से लेकर 9 सेकंड के बीच में उसने स्पीड को कांस्टेंटली रखा है,
और फिर 9 से 11 के बीच में 2 सेकंड के अंदर उसने स्पीड को वापस 6 से कितना कर दिया, 0 कर दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बोलो बच्चों, अरे बताओ, सबको पता लग गया ग्राफ एक बारी में, सब बड़े इंटेलिजेंट हो गया। देखो अब सुनो, अब आप क्या करो, पहले एक काम करते हैं, पहले इसका एरिया निकालते हैं इसके अंडर द कर्व का, और फिर बाद में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट सच में इसके बराबर है या नहीं है। खुशी बात समझ में आ रही है? सो मैं क्या करता हूं, इसके का एरिया निकालता हूं। ये एरिया कैसे निकालूं, आपके लिए ट्रैपीजियम है ना, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूं, इसको ऐसे मत कैलकुलेट करा करें कभी भी। आपका ये ट्रायंगल है, फिर ये बेसिकली बीच में रेक्टेंगल जैसा कुछ हो सकता है, और बाद में बेसिकली फिर ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो जल्दी निकल के आएगा आंसर ना। तो सब बच्चे मुझे बताने की कोशिश करेंगे कितना टोटल आने वाला है, कितना टोटल आने वाला है, बोलो सब बच्चे। एरिया कितना आएगा, एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व। आदर्श यहां पर देखो, एरिया अंडर द वीटी कर्व में मुझे बताओ ट्रायंगल का एरिया आप लोग कैसे निकालते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे बताना जरा कैसे आएगा इसका, हाफ इंटू बेस, बेस बोलो कितने का, बोलो 4 का, हाइट बोलो बच्चों कितने की, 6 की। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पहला हो गया। दूसरा बताओ उसका कितना एरिया आएगा, बोलो। तो ये 4 से लेकर 9 तक 5 यूनिट है और ऊपर 6 यूनिट है, तो बोलेंगे 5 इंटू में 6 या 6 इंटू में 5। तीसरा बताओ कितना आएगा बच्चों, हाफ इंटू में बेस है 2 यूनिट का, हाइट है 6 यूनिट की। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बोल सकता है बच्चों, प्रॉब्लम लग रही है भाई, बताना जरा कितना आंसर आएगा। 6 चौक 24 और ये 12 आएगा, फिर कितना आएगा बोलो 12 और ये 30 आएगा, और फिर वो आएगा 6 तो नहीं 12 और तो 6 आएगा बेसिकली 48 मीटर्स। कितना बोलो, 48 मीटर्स। और मैं तुम्हें इस बात को ना एग्जैक्टली टुकड़ों में समझाने की कोशिश करता हूं। अब सब बच्चे दिमाग लगाना अच्छे से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं एक्चुअली में भी डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो कितनी निकल के आनी चाहिए थी, एक्चुअल में कितनी आनी चाहिए थी। सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। यार मुझे एक बात बताओ, शुरुआत के समय में आप लोगों को एक प्रॉब्लम लग रही होगी कि सर गाड़ी की ना एक जैसी स्पीड नहीं रही। जैसे उसमें आपने बोला ना शुरू में स्पीड कितनी रही, बोलो 5 की रही 6 सेकंड के लिए। शुरू में बड़ा सिंपल था, 5 की स्पीड है 6 सेकंड के लिए, कितना दूरी तय करेगी, 30 मीटर। कितना दूरी तय करेगी, लेकिन यहां प्रॉब्लम ये सर 6 की स्पीड पूरे रास्ते तो थी नहीं, वो तो सर 4 सेकंड बाद 6 हुआ है, और बीच में तो सर 4 भी रही होगी, 3 भी रही होगी, 2 की स्पीड भी रही होगी किसी टाइम पे। समझो मेरी बात को, यहां पर मैं एक वेलोसिटी की वैल्यू ले ही नहीं सकता। दीपांशु, अगर किसी ने अपनी स्पीड को 0 से 6 किया है तो बताओ मैं क्या लूं स्पीड, मैं वेलोसिटी की वैल्यू कितनी लूं? कहेंगे सर कोई फिक्स वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो बोलो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हाँ, जिस समय कांस्टेंट होती है उसमें आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा कॉन्स्टेंटली 5 की स्पीड से चल रहा है 6 सेकंड के लिए, तो मैं सिंपल बोलूंगा 5 इंटू 6 यानी 30 मीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये तो कांस्टेंट स्पीड नहीं है ना बच्चों। जब ऐसे में स्पीड चेंज होती है आप क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो? तो मुझे बताइए किसी गाड़ी ने अपनी स्पीड को अगर 0 से 6 रखा है इस 4 सेकंड के दौरान, तो एवरेज कितना माना जाना चाहिए? 3। अरे 0 6 का एवरेज कितना आएगा बोलो? 3। अरे कभी वो 3 से ज्यादा भी रहा है, कभी 3 से कम भी रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना आंसर मिलना चाहिए बोलो? 3। लॉजिकल एस्पेक्ट अगर बात करें तो नहीं आ रही बात समझ में? मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि किसी गाड़ी ने, अभी देखो जो इस गाड़ी ने ना कॉन्स्टेंटली 6 की स्पीड से भी चला है बीच में, उस समय तो आप बोल दो कि 6 की स्पीड के लिए अगले 5 सेकंड के लिए चला, तो ये दूरी कितनी आ जाएगी बोलो? 30 मीटर। कितनी आ जाएगी बोलो? इस दौरान वो 30 मीटर कवर करेगा। क्यों भाई? 6 की स्पीड से चला है अगले 5 सेकंड के लिए, इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टेंटली 6 का स्पीड है और 6 मीटर अगर हर सेकंड में कवर करे तो 5 सेकंड में कितना कवर करेगा? 30 मीटर। क्लियर होता है? लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस वाले उसकी, जब उसने अपनी स्पीड को शुरुआत के 4 सेकंड के अंदर 0 से 6 किया, तो मुझे बताइए जब 0 से 6 किया तब मैं क्या लूं वेलोसिटी की वैल्यू? जैसे इधर तो ले लिया आपने 6 की स्पीड है 5 सेकंड के लिए, तो 6 पंजे 30 आ गया। मैं कह रहा हूं इधर कितनी वेलोसिटी की वैल्यू है? तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी की एक वैल्यू ले ही नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत में 0 थी, 1 सेकंड बाद 1 होगी, 2 सेकंड बाद 2 होगी, 3 सेकंड बाद 3 होगी, मतलब बदल रही है ना। 3 से 3 तो नहीं, बेसिकली 1 सेकंड बाद कुछ थी, 2 सेकंड बाद कुछ थी, 3 सेकंड 4 सेकंड बाद 6 होगी सीधा, है ना। तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि सर यहां पर आप कोई एक वेलोसिटी की वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट तो रही नहीं है ना, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। तो चेंज जब होता है तो हम क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी ने अपनी स्पीड को 0 से 6 किया है, तो एवरेज कितना लिया जाएगा? 3। एवरेज का तरीका होता है 0 जमा 6 डिवाइड बाय 2, है ना। तो एवरेज कितना माना जाना चाहिए? 3। अब मुझे बताओ अगर मैं ऑन एन एवरेज 3 की स्पीड मान के चलूं इन 4 सेकंड्स के लिए, तो कितना आना चाहिए डिस्टेंस? अगर एवरेज 3 का मान के चलो तो कितना आना चाहिए? 4 सेकंड के दौरान कितनी दूरी तय करनी चाहिए? 12। तो ये 12 मीटर आ गया। नहीं आया आदर समझ में? और मुझे तुम ये बताना जरा फटाफट से, ध्यान सुनना, सीधे लिखो मत समझो, ये 12 मीटर तुम लोगों को समझ में आ रहा है कैसे आया? नहीं आया समझ में? किसी गाड़ी ने अपनी स्पीड को 0 से 6 रखा है, तो मैं 6 नहीं ले सकता क्योंकि वो चौथे सेकंड में जाके 6 हुई है। मैं 0 भी नहीं ले सकता क्योंकि वो उससे ऊपर थी बीच में बार बार। तो मैं एवरेज ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बोलो? एवरेज। एवरेज कितना ले रहा हूं कि थ्रू आउट द मोशन मैंने एक वैल्यू मान लिया एवरेज, बोलो कितना? 3। कितना मान लिया? नहीं आया खुशी समझ में, है ना। सो 3 हो गया बेसिकली। तो 3 का एवरेज वेलोसिटी 4 सेकंड के लिए अगर लगता है तो हम बोलेंगे 3 इंटू 4 कितना आएगा बोलो? 12। देखो यहाँ पर वैल्यू जैसे आ रही है 12, यहाँ पर बोलो कितना? 30। अब मुझे बताओ उसने अपनी स्पीड को इन 2 सेकंड्स के दौरान 6 से 0 कर लिया। 6 से कितना कर लिया? अब 6 से 0 कर लिया। अब 6 लूं, 5 लूं, 4 लूं, क्या लूं? तो फिर वही बात है, 6 से 0 तो एवरेज कितना आएगा? 3 का। एवरेज कितने का आएगा? तो 3 का एवरेज रहा होगा बीच में दौरान। तो 3 का एवरेज अगर 2 सेकंड के लिए रहेगा तो कितनी दूरी तय होगी? 6 मीटर। तो बोलो 12 और ये कितना आएगा बोलो? 48 आएगा। कितना आएगा बोलो?
12, 30 और 6 बोलो कितना आएगा 48। तो मुझे तुम बताओ, अगर मैं लॉजिकली इसको कैलकुलेट करता तो मैं ऐसे ही करता कि 0 से 6 मीटर पर सेकंड हुआ, 3 का एवरेज ले लो, 4 सेकंड के लिए 12 आ जाएगा, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में करके 48 आता। और एरिया अंडर द वीटी कर्व से भी कितना आ रहा है बोलो 48। इसका मतलब मैं किस कंक्लूजन पे पहुंचता हूं कि अगर मैं किसी भी मोशन के दौरान उसका वीटी कर्व ड्रॉ कर लूं, किसी भी मोशन के दौरान उसका वीटी कर्व ड्रॉ कर लूं, तो वीटी कर्व के अंडर जो एरिया आएगा, वीटी कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। इज दिस फाइन टू यू गाइस और नॉट? नहीं आया समझ में ना? सो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है दैट इट मींस द एरिया अंडर द वीटी कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। इज दिस फाइन टू यू और नॉट? मेरे को नहीं लगता कुछ मुश्किल आनी चाहिए इसके अंदर, है ना? मैंने दो सिचुएशंस को दोनों तरीके से करा दिया, एक मैंने लॉजिकल एस्पेक्ट पे कि होना क्या चाहिए था, और एक मैंने ग्राफिकल एस्पेक्ट पे, और दोनों आंसर बोलो क्या आता है, सेम आता है। देवदत्त नहीं आया समझ में? मुश्किल लग रहा है? डाउट है तो बोलो, किसी बच्चे को करेंगे क्वेश्चन ट्राई। अब कुछ नहीं करना, तुम्हें मैं ग्राफ दूंगा, तुम्हें बस क्या करना है, मैं ग्राफ दूंगा और तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, तुम्हें बस क्या करना है, उसके नीचे का एरिया निकालना है। लेकिन थोड़ा टेस्ट भी लाएंगे ना, तो चलिए। अच्छा बताओ कि जरा ये मोशन कैसा है, वैसे क्या कर रहा है इसने इस मोशन के दौरान? पहले वेलोसिटी कांस्टेंट रही है ना, कम कैसे होगी? शुरू से तो कांस्टेंट रही है, फिर क्या करता है, थोड़ी देर कम करता है, फिर कांस्टेंट लाने लग जाता है, और फिर आगे का मोशन में नहीं देगा, हमने एक सर्टेन पॉइंट तक देगा, ठीक है? उसके बाद रुका होगा भी है। करके दिखाओ। करोगे? हुआ?
कुछ कर भी पा रहे हो नहीं कर पा रहे? ये वाली पहले वाले में मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो बच्चों। अच्छा ये देखो दिख तो रहा है 6 पे है, ये बिल्कुल 6 पे है, दिख रहे हो? बिल्कुल यहां 6 पे है, ऐसे है। आज ये इतने बच्चे छुट्टी पे क्यों हैं भाई? किसी का बर्थडे बुड्डे सेलिब्रेट नहीं करने गए हुए? स्केल्स मैंने पॉइंट कर दिए, कई बार आप गलत स्केल्स ना लें और उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे वो क्या दिया हुआ है, वही मैं बताऊंगा लास्ट वाला जो दिया है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो है। आगे इसका आंसर कितना है इसका? 130। ओके बाकी बच्चे 130 सबका 130 क्या करा सबने एरिया निकाल दिया? 2 मिनट रुक जाते हैं। क्या चीज? हाँ नहीं 2 मान के चलेंगे ना, 2 4 6 8। गैप स्केलिंग कितने की? 2 2 की होगी ना, 2 का स्केल हो गया ना, 2 2 2। हाँ भाई कितना सबका आंसर 130 आ रहा है? नहीं आया सौरभ? 121 सबके आंसर आ रहे हैं। 130 146 अक्षत चलो आ जाओ, तुमने क्या करा है। मेरी बात सुनो, अगर मैं इस मोशन को ध्यान से देखता हूं, ध्यान सुनो बच्चों, पहले समझो ये मोशन क्या है। यार एक बात बताओ, वैसे इस मोशन को देख के तुम्हें रीडिंग करनी आ रही है क्या? कि सर इनिशियल स्पीड उसकी 14 की थी, फिर 14 की स्पीड से ही चलता रहता है 5 सेकंड के लिए, फिर वो अगले 3 सेकंड के अंदर अपनी स्पीड को घटा के कितना कर लेता है? 6 कर लेता है, और फिर वो अगले अगले नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए फिर दोबारा से अपनी स्पीड को कॉन्स्टेंटली क्या रखता है? 6 का रखता है। कोई दिक्कत है क्या इस मोशन में? अरे मैं कह रहा हूं जैसा मर्जी मोशन कर रहा हो, कभी स्पीड बढ़ा रहा हो, कभी घटा रहा हो, कभी कांस्टेंट रख रहा हो। सर वीटी कर्व है ना आपके सामने, क्या कर्व है बोलो? वीटी कर्व। और हमने अब सीख लिया कि वीटी कर्व के अंदर जो एरिया आएगा वो किसको इंडिकेट करेगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट को। नहीं आया आज समझ में? अरे मेरे को लगता है बहुत सिंपल सी चीज है यार, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है ही नहीं। इज क्लियर? सो कराऊं इसको मैं? सो क्या करना था? बस एरिया निकालना था। क्या निकालना था? एरिया। अब उसमें बड़ा लफड़ा करते हो बच्चों तुम लोग। मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है बोलो? एरिया अंडर द वीटी कर्व। अब मुझे बताओ बच्चों, वीटी कर्व के अंडर एरिया कैसे आएगा? तो एरिया तुम सब बच्चों ने कैसे कैलकुलेट करा? कैसे करा बोलो? पहले पूरा इसके नीचे करा। अरे बच्चों पहले यही तो करा होगा, ये पूरा ये वाला। तो ये कितना आएगा बोलो? 5 दिस 5 इंटू 14। तो ये 89 वाले तो वैसे ही गलत हो गए ना, क्योंकि 70 तो यही बन गया 70 चलो नहीं आया सदी समझ में? पहले वाले इस वाले के अंदर एरिया देखो ना, ये वाला एरिया। अरे ये वाला एरिया बताओ यार, ये वाला एरिया बताओ कितना होगा? ये वाला एरिया बताओ कितना होगा? 5 इंटू में 14 कितना आएगा? 70 आएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर बोलो इस दौरान भी तो उसने कुछ ना कुछ करा होगा। अब कितना करा होगा? बच्चे सोचते कि ये कैसे करूं? अरे यार 2 टुकड़ों में कर लो ना, इसको कर लो अलग से, इसको कर लो अलग से। नहीं समझ में आ रही बात? हमें तो एरिया अंडर द कर्व निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। अरे नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताना जरा कितना आएगा अगर मैं इसको देखूं, इस डब्बे को देखूं, इस डब्बे को देखूं, तो डब्बे का कितना आएगा बोलो? 3 तो ये है और 6 ये है। बोलो कितना आएगा? 3 इंटू में बोलो क्या? 6। और फिर ये कितना आएगा ऊपर का? हाफ इंटू में बेस। बेस बच्चों 3 का है और हाइट बच्चों 8 की है। कितने की बोलो? समझ ही नहीं आया आप लोगों को क्या करा मैंने? आदर्श नहीं है बात समझ में? है ना? तो ये वाला जमा ये वाला करा मैंने, एरिया अंडर द वीटी कर्व। पक्का? ये भी क्लियर है? फिर आते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या था? रेक्टेंगल था बेसिकली, तो 5 का तो ये हो गया और 6 का ये हो गया।
तो बोलो कितना आएगा, 6 गुना में 5 आएगा। सो कितना आएगा जरा बताओगे बच्चों, ये आएगा 70, ये आएगा 18, 8 या 24 डिवाइड बाय 2 करेंगे 12 और 6 पंजे आ जाएगा 30। अब मुझे बताओ जरा कितना आ जाएगा, 130 मीटर इज द राइट आंसर गाइस। जिन्हीं बच्चों 130 मीटर है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आ गया, हाँ बोलो। ट्रायंगल में बेस 3 कैसे, देखो ना ट्रायंगल ये जो बना हुआ है इसका कहां से चल रहा है, 5 से चल रहा है 8 पे, तो बेस तो 5 से 8 में कितनी यूनिट्स आएंगे, 3 यूनिट्स आएंगे ना। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नहीं आ रहा समझ, है ना। इसलिए मैं आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन टॉपिक का साथ साथ करवा दे रहा हूँ, चिंता मत करिए। हमारा थोड़ा चैप्टर स्लो हो सकता है लेकिन क्वेश्चन हम साथ साथ बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको समझ में आ गया वो कांस्टेंट वाला हो गया, ये ऐसा ऐसा वेरिएशन हो गया और ये ऐसा वेरिएशन हो गया, अगला तो वेरिएशन मैंने कुछ और भयंकर सा वेरिएशन दिया हुआ है, कुछ अजीब सा है ना। अगले में अच्छा कौन बच्चा मुझे बता देगा कि अगले में क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ वैसे तो मैं कह रहा हूँ फाइंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कौन बच्चा बताएगा इसका मोशन किस तरीके से चल रहा है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है क्लास में, कोई बच्चा बताएगा। हालांकि मैंने ये चीज ज्यादा आप लोगों से डिस्कशन नहीं करा है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग मुझको बताएं। हाँ वापस वहीं पहुंच गए, अच्छा ठीक है। देवदत्त पहले बढ़ाता है फिर कांस्टेंट चलता है फिर घटा के 0 करता है। चलो बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ बच्चों, वेलोसिटी ना एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा जिक्र मैंने आप लोगों से करा था, डिटेल में बात करूंगा अगले चैप्टर के अंदर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना है सुन लीजिए बच्चों, अगर वेलोसिटी ऊपर प्लस में है और नीचे बोलो क्या है माइनस में, तो शायद इतना तो तुम लोगों ने सीखा था 9th 10th के अंदर भी कि अगर कोई चीज प्लस में है तो वो किसी एक डायरेक्शन में और माइनस में होते के साथ ही वो दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बोले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड है, तो मान लो इस तरफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन किसी ने बोला -2 है, तो बच्चों बस समझ लो कि -2 का मतलब, यार एक बात बताओ, कोई सोचेगा -2 तो 2 से छोटा है, कम स्पीड नहीं है -2 भी स्पीड 2 की ही है और +2 भी स्पीड 2 की ही है, बस प्लस और माइनस इंडिकेट करा गया, बोलो किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, किसके लिए बोलो। अरे नहीं आया समझ में, है ना। आप लोगों को याद है वो जो मिरर के क्वेश्चंस आप करते थे, एक को यू को आप लोग नेगेटिव लिखते थे, वी को पॉजिटिव लिखते थे। अब ये मतलब तो ना था कि u -30 है और v +30 है, इसका मतलब ये नहीं होता था कि u कम है, u भी 30 दूरी पे है, v भी 30 दूरी पे है, बस एक जो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, एक जो है वो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में है, मान लो पीछे बना हुआ है। अरे नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से होता है, किससे होता है बोलो। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें बच्चों, इसने मोशन कैसा कराना है समझाता हूं बच्चों आप लोगों को। सीधे यहाँ पर उसने शुरू के 4 सेकंड में अपनी स्पीड को बढ़ा के कितना कर लिया बोलो, 10 का कर लिया। फिर भाई उसने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा कुछ देर के लिए, फिर उसने अपनी स्पीड को हटा के वापस कितना कर लिया बोलो, 0 कर लिया। अब 0 मतलब रुक गया, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड नेगेटिव होती है, क्या होती है बोलो हर्षित, यहाँ पर जैसे ही उसकी स्पीड बोलो क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव में जाने लग गई। इसका मतलब उसने गाड़ी से यू टर्न ले लिया और वो अपोजिट डायरेक्शन में आना स्टार्ट कर चुका है। अब जब कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में आना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करें सब बच्चे दिमाग लगाने की कोशिश करें कि भैया एक गाड़ी 78 है, एक गाड़ी जो है ना जब आगे चल रही थी तो उसकी स्पीड वेलोसिटी प्लस में थी, तब तक बोलो क्या थी, प्लस में कैसे, सब बच्चे बोर्ड पे सुनेंगे भाई, जब तक उसका वेलोसिटी प्लस में है, मतलब 10 का स्पीड बढ़ा, कांस्टेंट हुआ, घटा, लेकिन जब तक प्लस में है ना समझ जाना वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। कैसे चल रहा है बोलो, और जब तक वो ऐसे चल रहा है बोलो डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब लेकिन जैसे उसका स्पीड नेगेटिव होगा, क्या होगा बोलो, नेगेटिव। अब नेगेटिव का इंडिकेशन बताओ जरा क्या है, कि गाड़ी यहां से बोलो क्या लेने वाली है, बोलो यू टर्न लेने वाली है, क्या लेने बोलो। अब आप मुझे बताओ, अगर गाड़ी ने यहाँ से यू टर्न ले लिया, वापस से मुड़ना स्टार्ट कर, तभी तो बोल रहे हैं वेलोसिटी नेगेटिव है, तभी तो बोल रहे हैं वेलोसिटी, क्योंकि अगर वो इस तरफ चल रहा है तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी पॉजिटिव है, और जब से वेलोसिटी नेगेटिव हुआ इसका मतलब उसने क्या कर लिया बोलो, गाड़ी को वापस ले लिया। और वापस लेगा तो मुझे बताना जरा, वापस लेगा अगर गाड़ी को, समझना मेरी बात को बच्चों, समझने की कोशिश करेंगे। मान लो मैं इनको नाम दे देता हूं कि ये मेरी ए पोजीशन है, ये मेरी बी पोजीशन और ये मेरी कौन सी पोजीशन है बोलो, सी पोजीशन। तो आपको नहीं लगता कि भैया डिस्प्लेसमेंट ऐसे में घटने लगेगा, क्यों, मान लो 100 मीटर आगे चला गया लेकिन वापस 40 मीटर आ गया, हिमांशी यहाँ पर 100 मीटर आगे चला गया था लेकिन 40 मीटर लौट के आ गया, तो क्या 140 आएगा डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट दूरी होती है ना, तो अगर वो 100 आगे गया लेकिन 40 वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा, 60 का, कितना बचेगा बोलो। अरे नहीं आया समझ में, और ये लौट के पूरा घर पे आ जाता तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो जाता, बोलो होता कि नहीं होता, बताओ जरा, नहीं आया समझ में। तो आपको क्या करना है, वो कुछ नहीं करना, देखो आप ना अपने कांसेप्ट में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे। सर ने एक बात लिखवा दी, एरिया अंडर द वीटी कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट। मैं तो उसको फॉलो करूंगा, ये तो मैंने तुम्हें बस वैसे बताया, दिखाऊंगा तुम्हें कि आंसर्स क्या कहना चाह रहे हैं। चलो एक बार एरिया निकालें सब बच्चों, है ना। सो गाइस फोकस करेंगे सभी बच्चे बोर्ड पे और इसके एरिया की तरफ चलते हैं, सब बच्चे इसके एरिया की तरफ चलेंगे और जरा मेरी मदद करेंगे कि बोलो कैसे आएगा एरिया। सो मैंने बोला दिस इज डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या होगा बच्चों, एरिया अंडर। चलो अब बताना शुरू करें भाई, सब बच्चे बताना शुरू करें, बोलो क्या होगा, शुरू का एरिया बोलो कितना आएगा, हाफ
बेस 4, हाइट 10। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? अगला बोलो बच्चों 10, ये 4 से 10 बोलो कितना आएगा? 6, हाइट 10, 60। चलो भाई इसका बोलो बच्चों, हाफ इंटू में बेस 2 का, हाइट 10 का। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, फोकस करिएगा, अब बड़ा जरूरी है। तीनों के तीनों जुड़े, तीनों के तीनों प्लस में। पता है डिस्प्लेसमेंट प्लस क्यों होती जा रही है? बिकॉज़ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। क्या चल रहा है बोलो? एक में। भले स्पीड बढ़ा रहा है चाहे घटा रहा है। अरे मैं गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहा हूं मान लो, तो भी मैं इधर ही जा रहा हूं, कांस्टेंट चला रहा हूं तो भी इधर जा रहा हूं, और घटा भी रहा हूं तो भी तो चल तो मैं आगे रहा हूं ना। तो डिस्प्लेसमेंट तो हर तरीके से बोलो क्या हो रही है? बढ़ रही है, प्लस में जा रही है। लेकिन अब लास्ट स्टेप में क्या हुआ? लास्ट स्टेप में क्या हुआ? फोकस करिएगा सब बच्चे, इसको फोकस करिएगा। आप लोग बोलोगे इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू बेस। अब बेस कितना है? 12 से 15 बोलो कितना? 3। और मुझे बताना जरा हाइट कितनी आएगी? सो हाइट है -8। कितनी है बोलो? अब आपको -8 लेना चाहिए, -8 लेना चाहिए। अब क्या हुआ पता है तुम लोगों को? थोड़ा ध्यान से अगर आप देखते हो तो बताओ कितना आएगा? 40/2 कितना आएगा बोलो? 20। यहां कितना? 60। यहां कितना? 10। और ये फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। -24 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? -12। तो आप मुझे बस एक बात का जवाब दे दो, सब कुछ जुड़ते जुड़ते बीच में माइनस क्यों हो गया? बताओ। जैसे ही उसने अपने आप को माइनस वेलोसिटी में किया, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी तो है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर चुका है, वापस से अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू कर चुका है। डिस्प्लेसमेंट कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। अरे नहीं यार ये बात समझ, क्योंकि 100 आगे चला गया लेकिन वापस से अगर कुछ दूरी कम कर ली उसने तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए ये वाला वैल्यू कैसा आया बोलो? माइनस में आया। कैसा आया? अब तुम इसको भी प्लस में ले लोगे, तुम तो कह रहे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वो वापस आ रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होता बच्चों। क्या आपको नेगेटिव वाली चीज का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? और सिर्फ रटने वाला एस्पेक्ट मत रखिए, उसको समझिए कि वो क्यों माइनस में आता है। खुशी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारी खुशी है? ओके तो बताओ कितना आया? सो बोलो कितना आया? 80, 90, 90 - 12 कितना आएगा बोलो? 78 मीटर्स इज द राइट आंसर। अरे ओके? हाँ कोई दिक्कत लगा इसके अंदर? सबको क्लियर हुआ? सो टॉपिक क्या है वो आपको समझ में आ गया? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़े? चल सब इसके ऊपर मैं तुम लोगों को 4 भी सिखाने वाला हूं। तो मैंने इसमें टॉपिक तो तुम्हें क्लियर हो गया है ना? टॉपिक में तो किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है तो बताओ जरा, है ना? सो अब देखो अगली चीज क्या है। अगली चीज है बच्चों आप लोगों की काइनेमेटिक्स इक्वेशन। हमारे पास है 20 मिनट लगभग, हम कर सकते हैं इसको। काइनेमेटिक्स इक्वेशंस। अब ये काइनेमेटिक्स इक्वेशंस क्या है बच्चों? ये पहले से आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th क्लास के अंदर। और मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, समझना बच्चों, क्लास कोई गाड़ी है, इसके पास क्या क्या होता है? इसकी एक इनिशियल स्पीड होती है, यू बोलो क्या होता है इसका? इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है? इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है और इनिशियल वेलोसिटी 5-6 मीटर पर सेकंड कुछ भी हो सकती है ना। उसके बाद क्या होता है? ये एक्सेलरेट करता है, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन लगा, कुछ भी जो भी व्हाटएवर एक्सेलरेशन लगा, ए एक्सेलरेशन लगा। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? मैंने बहुत बार तुम लोगों से डिस्कस किया है। अगर कोई ये बोले कि किसी गाड़ी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, तो ध्यान रखना एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, बस यही क्या होता है बोलो? एक्सेलरेशन। अगर कोई बोले कि मैं गाड़ी में बैठा, गाड़ी रेस्ट पे थी, मतलब 0 स्पीड पे थी, और मैंने उसको एक्सेलरेट किया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो तुम्हें समझना है कि उसकी हर गाड़ी की हर सेकंड में स्पीड कितने से बढ़ेगी? 4 से। एक्सेलरेशन डिटरमाइंस नथिंग बट इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड ना। कितना चेंज आने वाला है 1 सेकंड में? तो कितने का चेंज आएगा? 4 का। तो मुझे बताओ 1 सेकंड में 4 का चेंज आ रहा है, 5 सेकंड में कितने का आएगा? 20 का। 6 सेकंड में कितने का? 24 का। तो एक्सेलरेशन आपको बताता है कि वेलोसिटी बढ़ेगा। वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? कितने से बढ़ेगा? तो वो बताता है हर सेकंड में जितना ही बढ़ेगा। उसको तोड़ के लिखोगे ना तो मैंने बहुत बार सिखाया 4 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। दिख रहा है भाई? एस की पावर -2 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं ऐसे करके, बेस से होने पावर वापस ऐड हो जाएगी और ये बन जाएगा बेसिकली 4 मीटर पर सेकंड, और उस एस को मैं नीचे ले आऊंगा तो बन जाएगा पर सेकंड। तो बनेंगे 4 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। इसका मतलब हर सेकंड में कितने का वेलोसिटी चेंज होने वाला है बोलो? 4 मीटर पर सेकंड का चेंज होने वाला है। दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सेलरेशन। सो गाइस किसी गाड़ी का कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने किससे इंडिकेट करा बोलो? यू से। किससे करा बोलो? यू से। अब यू 0 भी हो सकता है, यू हो सकता है 5 की स्पीड से चल रहा हो, है ना? हो सकता नहीं, इनिशियल कुछ भी हो सकता है। उसने उसके बाद एक्सेलरेट करा, लेकिन जैसे ही एक्सेलरेट करेगा बोलो वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है कितना चेंज आने वाला है 1 सेकंड में। अरे यार नहीं आ रहा समझो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो। और जब एक्सेलरेशन करेगा और वो टी समय के लिए ऐसा एक्सेलरेशन करेगा, कितने समय के लिए बोलो? टी समय के लिए। मान लो ना ये वाला टाइम 0 है, ये वाला टाइम 0 है, और उसने टी समय के लिए एक्सेलरेशन करा, तो उसका क्या स्पीड यू ही रहेगा क्या? उसका स्पीड कितना हो जाएगा बोलो? वी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? वी। ये वी बोलो क्या होता है बोलो? फाइनल वेलोसिटी होता है। समझो मेरी बात को, आप खुद ही जवाब दे दो। मान लो किसी गाड़ी की इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, कितनी बोलो? 5। वो इनिशियली मेरे को दिखा 5 पे,
मेरे को देखते ही उसने एक्सेलरेट कर लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कितने से बोलो? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। मतलब समझ में आ रहा है? 5 की स्पीड में इनिशियली है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बोलो क्या करा? एक्सेलरेट करा। मतलब क्या इसका? हर सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ाएगा? 2 की। तो बताओ अगले 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? तो 10 बढ़ जाएगी। अरे यार नहीं आ रही समझ में। 5 की उसकी इनिशियल है, 5 की उसकी बोलो क्या है? इनिशियल है। और कह रहे हैं अब वो एक्सेलरेट करता है 2 से। कितने से करता है बोलो? तो अगले 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? तो दिमाग में कर लो ना कैलकुलेशन। अगर 2 का एक्सेलरेशन लगा रहा है तो 5 सेकंड में कितना बढ़ा देगा? 10। तो 10 तो स्पीड बढ़ेगी और 5 ऑलरेडी कितना हो गया बोलो? 15। अरे समझ नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, शायद ये जल्दी मैंने बोल दिया है, नहीं आया समझ। तो मैं बोल रहा हूं कि कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और मैं जब उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगाऊंगा तो कुछ टी समय बाद उसका वेलोसिटी वो तो नहीं रहेगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा बोलो? v हो जाएगा। और इस दौरान इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करा होगा। मैंने उसको बोलो क्या बोल दिया? s बोल दिया। क्या बोल दिया बोलो? सो वी हैव 5 पैरामीटर्स u v a s t, है ना। इन पैरामीटर्स के बीच में जब कोई ड्राइव करा गया ना तो एक रिलेशंस बने हमारे। वो रिलेशंस हमारे बने 3 रिलेशंस। v इज इक्वल्स टू बोलो क्या? u प्लस at, जो मैं तुम्हें अभी कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इनिशियली मान लो 5 का स्पीड है, 2 का एक्सेलरेशन लगाया, 5 सेकंड के लिए लगा दिया, बोलो कितना हो जाएगा? 5 जमा 10 बोलो कितना हो जाएगा? 15। ऐसे फॉर्मूले बनाए हमने। क्या बनाए बोलो? फॉर्मूले कि इनिशियल तो 5 है, 2 का एक्सेलरेशन लगाया, नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए 10 और जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ में, है ना। सो बेसिकली फॉर्मूले बनाए, बताऊंगा कैसे आए फॉर्मूले। तो बेसिकली v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू बोलो क्या? एंड बच्चों जो हमारा लास्ट था बेसिकली v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो क्या? 2as। दीज 3 आर द काइनेमेटिक्स इक्वेशन। हमें बेसिकली इसका ड्राइव करना है। क्या करना है बोलो? ड्राइव। हमें इसका प्रूव करना है बाय द ग्राफिकल मेथड। तो काइनेमेटिक्स इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। कौन से मेथड के थ्रू प्रूव करके दिखाऊंगा बच्चों? ग्राफिकल मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका मैं अब यहां पर प्रूफ करने वाला हूं। इनका प्रूफ करेंगे, इनके इक्वेशंस का। सो गाइस एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को फिर से एक चीज दिखाने वाला हूं। अभी आ जाएगा तुम्हें 5 मिनट में समझ में आ जाएगा ड्राइव इसका पूरा। ये टी टाइम है, फोकस करना। टी क्या है बोलो? टाइम है। और ये बोलो क्या? कौन सा एक्सेस है बोलो? वेलोसिटी एक्सेस है। मैं मान के चलता हूं कि किसी का इनिशियल वेलोसिटी ना 0 नहीं है, क्योंकि मैं अगर 0 मानूंगा ना तो बच्चे कहेंगे सर उन कंडीशन से आएगा जब 0 नहीं होती। तो मैं ग्राफ 0 से चलाऊंगा ही नहीं, है ना। मैं बोल दूं कि 0 है, मैं यहां से बोलूं कि इनिशियल टाइम पे स्पीड उसका 0 है, बाद में उसने बढ़ाया, एक्सीलरेट करा, तो बच्चे कहेंगे सर 0 ना हो, 5 हो, 10 हो, कुछ ना कुछ पहले। तो हम मान के चलते हैं कि टाइम 0 पर उसका इनिशियल स्पीड कितना बोलो सब बच्चे? टाइम 0 पर उसका इनिशियल स्पीड जो भी है उसको मैंने किससे इंडिकेट कर दिया? यू से। किससे कर दिया बोलो? अरे यार टाइम 0 पर जो भी स्पीड होता है, जो भी वेलोसिटी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू। क्या मैंने कोई दिक्कत करी यहाँ पर? अब गाड़ी ने एक्सेलरेशन करा, क्या करा बोलो? एक्सेलरेशन। तो क्या 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड यू की रहेगी क्या? नहीं सर, बढ़ेगी। 2 सेकंड बाद और बढ़ेगी, 3 सेकंड बाद और बढ़ेगी। तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे इंक्रीज करती हुई जाएगी नहीं जाएगी? मुझे बस इतना बताओ। अरे जाएगी नहीं जाएगी? और मैं ये मान के चलता हूं कि टी समय के बाद, मान लो कि ये समय टी समय है, तो ये बिल्कुल कुछ टी समय के बाद मान लो ये टाइम लिख दिया मैंने पूरा टाइम, और ये 0 पर तो उसके वेलोसिटी जो है वो u है, और t समय तक उसने एक्सेलरेट करा। क्या करा बोलो? एक्सेलरेट। तो t समय के बाद उसका स्पीड u नहीं होगा बच्चों, कितना होगा? अब t समय के बाद जो उसका स्पीड है बच्चों, उसको मैं क्या लिख देता हूं बोलो? देखो नाप लो वहां से, इसको बोल दिया मैंने v। क्या बोल दिया बोलो? ये तुम्हें ग्राफ समझ में नहीं आ रहा? क्या करा मैंने? नहीं आया समझ में? ये भी बन सकता है ना vt ग्राफ। तो कैसे बन सकता है? vt ग्राफ क्या था? इनिशियल उसका बोलो कितना था? u था। उसके बाद उसने बोलो क्या कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया। 5 की मैंने देखी, उसके बाद मेरे को देखते एक्सेलरेट कर दिया। एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड बढ़ेगी। टी समय के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बोलो? v हो जाएगी। क्या हो जाएगी बोलो? समझ में आया सब बच्चों को? अभी ग्राफ बना हुआ है। अभी ग्राफ भी बन सकता है। ग्राफ तो कैसे बन सकता है? ऊपर जाके यूं करके बन जाए, यहीं से कहीं से ऊपर चढ़ के यूं बन जाए, है ना। कैसे बन जाए? वो तो मोशन का ग्राफ है, कैसा भी हो सकता है। तो मान के चलते हैं इनिशियल स्पीड बोलो कितना है? यू है, एक्सेलरेट करता है, और टी समय के अंदर उसका स्पीड बढ़ के कितना हो जाता है बोलो? v हो जाता है। जल्दी तो नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है यहां तक? अब आप मुझे बताओ ये ग्राफ कौन सा है? वीटी ग्राफ। और वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होगा, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। एक तो मैं यहां से निकाल लूंगा क्वेश्चन। कहां से निकाल लूंगा बोलो? यहां से। दूसरी चीज पहला समझ में आया? वीटी कर्व के अंडर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एक तो मैं यहां से बनाऊंगा। सेकंड चीज क्या तुम लोगों को एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता है? क्योंकि उसने बोला है कि गाड़ी जो है ना वो एक्सेलरेट करी है। तो मुझे बताओ जरा, पहले ड्राइव की तरफ चलता हूं मैं। एक्सेलरेशन को तुम लोग क्या कहते हो? व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो आप लोग बोलते हो एक्सेलरेशन सर कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में जितना टाइम लिया। अरे यही तो होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। अब मुझे बताओ मैं एक्सेलरेशन कैसे लिखूंगा? बताओ कितने का चेंज आया? अगर किसी ने अपनी स्पीड को u से बढ़ाकर v कर दिया तो चेंज कितने का होएगा? v माइनस u। अरे यार मैंने अपनी स्पीड को 4 से बढ़ाकर 10 कर दिया तो चेंज कितने का है? 6 का। कैसे निकाला? 10 माइनस 4। फाइनल कितनी है? माइनस इनिशियल कितनी थी? चेंज पता लग जाएगा भाई। अरे नहीं आया समझ में? सो v माइनस u। और कितना समय लगा बच्चों? टाइम कितना लगा? 0 समय से 0 t समय तक लगे। तो बोलो कितना आएगा? t माइनस 0 लिख दो या t लिख दो? कितना लिख दो बोलो? आयुष नहीं आ रहा समझ में?
पक्का बताइए फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? सबको क्लियर हो गया? अरे किसी को डाउट है तो बताओ, बताओ कितना आएगा? 80 बराबर कितना v माइनस यू, और v बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो u प्लस 80। किसी को इससे तो आपत्ति नहीं है ना कि वो उधर कैसे कर दिया? अरे u इधर आएगा तो u प्लस 80 बराबर v आएगा। मैंने वही तो लिखा u प्लस 80 बराबर क्या बोलो v। बोलो पहला इक्वेशन प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? नहीं आया ना समझ में? अब सेकंड क्या था बच्चों? क्या तुम जानते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कुछ और नहीं होता, वो तो एरिया अंडर वीटी कर्व होता है। एरिया अंडर, अब मुझे बताइए एरिया अंडर वीटी कर्व के अंडर का एरिया, तो इसका एरिया कितना होगा सब बच्चों? इसके एरिया को दो टुकड़ों में तोड़ दूं? अरे दो टुकड़ों में एक ट्रायंगल और एक बोलो क्या रेक्टेंगल, तो मुझे बताना जरा रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा सब बच्चे? ये वाली लाइन टी है, अरे जितने तक भी टाइम क्या होगा टी, और ये हाइट यू है, तो बोलो टी इंटू यू। नहीं आ रहा समझ में? तो मैंने बोला बच्चों कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट जो आएगा एरिया तक, तो बोलूंगा यूटी प्लस में, अब ऊपर का आएगा बोलो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैं बोलूंगा हाफ। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बोलो एस, क्या होती है बोलो एस। समझ में आ रहा है तुम लोगों में कह रहा हूं? हाफ। अब बताओ ये वाली चीज कितनी है? बेस, बेस तो ये अगर टी है तो ये भी टी होगा, अरे ये भी क्या होगा? समझ ही नहीं आ रहा। और ये हाइट, अब ये हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन बताता है ये हाइट कितनी है? क्या ये v है? देवदत्त अगर ये u है बच्चे और ये v है तो v पूरा इतना है। मान लो ये 5 है और ये 15 है, तो 15 पूरी ये चीज है ना, ध्यान रखना। और ये u है, अगर मैं किसी भी ग्राफिकल पॉइंट पे इसको u लिखता हूं ना तो यहां तक की लेंथ u है, पता है आप लोगों को। और अगर इसको v लिखते हो तो यहां तक की पूरी लेंथ बोलो कितनी है? v। तो ये पूरा v है और ये u है, तो मेरा ये कितना होगा? समझ नहीं आया भाई? नहीं आया ना? नहीं आया? दोबारा बताता हूं मैं, आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि मान लो कि किसी का इनिशियल स्पीड, अगर आप बोल रहे हो कि टाइम 0 पर इनिशियल स्पीड 5 है, और उसने अपनी स्पीड को बढ़ा के ना 20 कर लिया। कितना कर लिया? 20। अब ध्यान सुनो बच्चों, मेरा बस आपसे ये पूछना है कि ऐसे में ये कितना होगा? देखो ये वाली चीज कितनी होगी? ये वाली चीज। तो आप मुझे बताओ इसको अगर 5 लिख रहे हो तो ये वाली लेंथ तक कितना होगा? हाइट 5 होगा। और उसको 20 लिख रहे हो तो मतलब ये 20 थोड़ी ना है, 20 तो पूरा ये है ना? ऐसे तो पॉइंट बनाए गए। तो मुझे बताओ इतनी हाइट क्या होगी? इतनी हाइट क्या होगी? तो पूरे 20 में से इस 5 को हटा दूंगा तो ऊपर की हाइट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? नहीं समझे मेरी बात को? पक्का? सो यहां पर आप समझने की कोशिश करें कि ये पूरा का पूरा लेंथ v है और ये वाला लेंथ बोलो क्या है? u है। तो v में से u को माइनस कर दूंगा तो ये ऊपर का लेंथ निकल के आएगा। मेरे को ऊपर का क्यों चाहिए? बिकॉज मैं एरियाज फाइंड कर रहा हूं जो कर्व के अंडर के हैं, और एरिया को टुकड़े में फाइंड कर रहा हूं कि पहले ये एरिया निकाल रहा हूं फिर ये वाला एरिया निकाल रहा हूं। सो मैंने ऊपर वाले का जब एरिया निकाला तो मैंने बोला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस बोलो कितना बच्चों? t, और ये हाइट बोलो कितनी? v माइनस यू। अरे समझ नहीं आया? सबको आ गया समझ में? सो मैंने बोला बच्चों ये जो हाइट आएगी बोलो कितनी आएगी? v माइनस यू। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो मैच नहीं कर रहा, ये तो मैच नहीं कर रहा सेकंड वाली से। तो आपको पता लगेगा ऊपर से फ्रॉम फर्स्ट v माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? 80। नहीं आया समझ में? सो v माइनस यू को मैंने 80 लिखा, बन गया ut प्लस में हाफ t इंटू में 80। बोलो कितना आ गया सब बच्चे? आंसर बोलो, आ गया? ut, कोई दिक्कत है? चलो लास्ट पे पहुंचते हैं बच्चों। लास्ट इक्वेशन में कहीं टाइम का जिक्र नहीं है, लास्ट वाली टाइम का रिलेशन करती ही नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट वाली को मैं कैसे करने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। क्या बच्चों, मैं आप लोगों को जब आज आए आप लोग तो मैंने तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का एक तरीका बताया। मैंने बोला या तो बच्चों एरिया अंडर द वीटी कर्व निकालो, फोकस करिएगा बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। या तो एरिया अंडर द वीटी कर्व निकाल लो, या एक और तरीका था, कोई एक तरीका था मैनुअली। एक तरीका बोलो क्या था? मैनुअली। मैनुअली मतलब क्या? सिंपल सर मैं क्या सोचूंगा, कितने की स्पीड, कितने की वेलोसिटी मान लूं और कितने समय के लिए मान लूं, है ना? तो मान लिया कि वेलोसिटी तो 5 की है, 6 के लिए है, तो 5 इंटू 6 कर दिया। सर वेलोसिटी कितने की है? तो मैंने कहा बीच में तो 6 की है, 5 सेकंड के लिए 30 कर दिया। लेकिन यहाँ पर 0 से 6 जब बदला था आदर्श, जब 0 से 6 बदला था तो मैंने क्या माना? एवरेज वेलोसिटी। क्या माना? एवरेज। कितना माना? 3 माना। कितना माना मैंने? 3। नहीं आ रहा समझ में? मैनुअली कह रहा था ना। तो आप लोगों को पता है जब वेलोसिटी चेंज होता है यू कैलकुलेट द एवरेज, यू कैलकुलेट द एवरेज। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? 0 और 6 का एवरेज कैसे निकाला? 0 जमा 6 डिवाइड बाय 2। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात है ना, किसी गाड़ी ने अपनी स्पीड को 10 से 18 करा 3 सेकंड में, 10 से 18 करा 3 सेकंड में, एवरेज कितना मानोगे? 14 का ना? कैसे निकाला तुम सोचो? 10 से 18 करा, 10 से 18 करा, एवरेज कितना मानोगे? अब 10 भी नहीं मान सकता, 18 भी नहीं मान सकते, वो 10 से 18 बढ़ रहा है, तो एवरेज कितना मानोगे? 10 और 18 का एवरेज कितना आता है? 14 आता है। आप कैसे कर रहे हो 10 और 18 का एवरेज 14? तो 10 को जोड़ रहे हो, 18 से डिवाइड बाय क्या कर रहे हो? 2 कर रहे हो। जब भी आप किसी इनिशियल और फाइनल चीज का एवरेज निकालोगे, दोनों को जोड़ोगे, डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 2, तो बीच का एक एवरेज निकल के आ जाएगा। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया। तो मैं क्या कहूंगा बच्चों कि अगर किसी का स्पीड जो है बच्चों पहले u था बाद में v था,
तो मैं डिस्प्लेसमेंट का एक और स्ट्रेटेजी ढूंढ सकता हूं कि क्यों ना मैं डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल लूं कि कितना एवरेज वेलोसिटी रहा, कितना एवरेज वेलोसिटी रहा और कितने समय के लिए वो रहा। क्या मैंने तुम्हें आज ऐसे नहीं करवाए क्वेश्चन? ये कहां करवाए सर? करवाए हैं। एक तो मैंने एरिया अंडर द वीटी कर्व से करवाया और एक मैंने ऐसे ही बोला था कि आप मान के चलो कि एवरेज इतना है, एवरेज इतना है और इतने समय के लिए, तो भी कैलकुलेट हो जा रहा है। बोलो 0 से 6 हो रहा था चेंज, मैंने कहा एवरेज 3 मान लो। क्या मान लो? बोलो 3, और 4 सेकंड के लिए मान लो, तो 3 × 4 बोलो कितना आ गया? 12 आ गया। समझ नहीं आया। सो मुझे कोई बच्चा बताएगा कि अगर वो u स्पीड पहले है और v स्पीड बाद में, तो एवरेज कितना है? तो u प्लस वी डिवाइड बाई 2। समझ नहीं आया? या मैं बोल दूं v प्लस यू डिवाइड बाई 2, को दिक्कत तो नहीं लग रही किसी को? इनटू में बोलो क्या आएगा? t समय के लिए। कितने समय के लिए बोलो? t। तो इस दौरान एवरेज माना जाएगा v प्लस यू डिवाइड बाई 2, इनटू में बोलो क्या? t। और भैया अभी भी आंसर तो आया नहीं, लेकिन आपको पता है लास्ट इक्वेशन में टी का कोई जिक्र नहीं है, टी का कोई प्रूफ है ही नहीं लास्ट वाले में ना। लास्ट में टाइम नहीं है, तो टाइम को यहां से निकाल लो, पहले इक्वेशन से टाइम को निकाल लो। बताओ टाइम कितना निकल के आएगा यहां से? टाइम कितना निकल के आएगा? v माइनस यू बाई ए, v माइनस, तो ये v प्लस यू बाई में 2, और ये टाइम निकल के आएगा v माइनस यू बाई में a। ये बोलो कितना आ जाएगा बच्चों? v a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2a, दिस इज s। और बोलो कितना आ जाएगा बच्चों? 2as इधर हो जाएगा और आंसर बन जाएगा v स्क्वायर माइनस, अरे कुछ पल्ले पड़ा भाई, क्या ये मुश्किल है? आपको पता है मैंने जो तुम्हें आज कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी से दो पॉइंट तो उसी से हो गए हमारे। एरिया अंडर द वीटी कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। भाई एरिया अंडर द वीटी कर्व इज नथिंग बट इट इज डिस्प्लेसमेंट। और एक मैंने तुम्हें बता दिया, हेलो बस यहां भी आ रहा हूं संभाल। मैंने क्या बोला भाई? दोबारा सुनो। मैंने बोला एरिया अंडर द वीटी कर्व इज डिस्प्लेसमेंट वी नो। सो मैंने सीधा उसके नीचे का एरिया लिया और बोला उसको किसके बराबर लिया? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। और एक मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एरिया मत निकालो, मैं जो भी वेलोसिटी में बदलाव है उसका एवरेज ले लो। क्या ले लो? बोलो एवरेज। और जितने समय के लिए वो एवरेज माना गया है उसको मान लो टाइम के, मतलब एवरेज जितना होगा इनटू टाइम के वाला, उसके थ्रू आ गया भैया ये ड्राइव। और ये तो भैया को ड्राइव क्या है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, कितना चेंज आया पर यूनिट टाइम, चेंज आया कितना u से v हुआ, चेंज आएगा v माइनस डिवाइड बाय बोलो क्या? टाइम आ गया पहला इक्वेशन। तो पहला दूसरा तीसरा को ड्राइव मुश्किल है क्या? अरे नहीं आया समझ। अभी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, इसके बहुत बड़े लेकिन आपको आज समझ में पहला ड्राइव आप लोगों ने कराया 11th क्लास का, 11th में ड्राइव पहला आया ना, और समझ में आया कि नहीं आया ड्राइव। तो अब यहाँ से बढ़िया वाला फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पर हम अच्छा मेहनत करेंगे और चीजें इंटरेस्टिंग भी लगेंगी, समझ में भी बहुत अच्छे से आएगी, है ना। तो बच्चों वाली चीज चल रही थी, बच्चों वाली चीजें खत्म हो गई है। सो मैं अब आपको मुझे बस इतना बताने की कोशिश करें कि क्या तुम लोगों को ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबको समझ में आया था? पहले बताओ। और मैंने तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या सिखाने की कोशिश करी है कि जब भी किसी मोशन का, किसी सिचुएशन का मैं वीटी कर्व ड्रॉ करूंगा, कि वेलोसिटी और टाइम में जो वेरिएशन आ रहा है मैं उसको ड्रॉ करूंगा ग्राफिकली, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर वो मोशन ड्रॉ करके मिला है ना, ग्राफ ड्रॉ करके मिला है, उसके नीचे का एरिया निकालिए, किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं भी आप लोग वीटी कर्व देख लेना, कहीं भी आप लोग वीटी कर्व देख लें, गो फॉर द डिस्प्लेसमेंट की एरिया निकालो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, है ना। नहीं आ रही बात समझ में? और ऐसा क्वेश्चन कैसा मर्जी आए, नेगेटिव वाला भी आए, समझ में तो आ गया ना बच्चों। और उसके बाद बच्चों उस वीटी कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बात समझी हमने। और उसके थ्रू हमने क्या करा बच्चों? काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को प्रूव किया। मुश्किल लगा है? बिल्कुल आसान है ना। तो ये जितना बताया गया ना उतना आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से पेपर में बहुत ज्यादा कंटेंट आता है। ठीक है, समझ में आ गई? अच्छा, आप लोगों ने फिजिक्स के लिए कौन सी बुक प्रीफर करी हुई जिसमें आप क्वेश्चंस वगैरह बना रहे हैं? क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बुक के लिए एक सजेस्ट करूंगा कि हम लोग क्या है ना, हो सकता है कि बहुत ज्यादा रेगुलर असाइनमेंट्स ना मिल पाए, तो हम एक बुक परचेज करें जिसके अंदर से हम क्वेश्चंस बनाया करें, है ना। और बुक में कोई बहुत भारी भरकम बुक नहीं बताऊंगा, हम ऐसी बुक को बेसिकली सजेस्ट करेंगे जिस बुक के सारे क्वेश्चंस हम बना सकें, ना, कंप्लीट उसको कर सकें, बहुत मोटी बुक नहीं करेंगे। सो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक बुक बताऊंगा, ज्यादा महंगी बुक नहीं है, 200-250 रुपए की बुक है बस, है ना। उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आपके, मतलब 11th का पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो मैं थोड़ा सा उसको स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि बुक आपके बिल्कुल मतलब की है कि नहीं, और मुझे वो बिल्कुल अभी तक ठीक लगेगी। उस तरह की बुक्स आप लोगों का पूरा जो एकेडमिक्स है ना बहुत बढ़िया वाला हो जाएगा, इवन आपके सीबीएसई से ऊपर है थोड़ा सा। ठीक है, सो वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सजेस्ट करूंगा, और आपको कोशिश करनी है वो ले लें, ज़्यादा महंगी है नहीं। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए हमें एक सोर्स चाहिए, कि मैंने यहाँ पर आपको 4 न्यूमेरिकल करा दिए, लेकिन 4 न्यूमेरिकल घर पे भी होना करने के लिए, तो मज़ा आ जाएगा फिर, है ना। फिर हमारे प्रैक्टिस बहुत बढ़िया रहेगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, सो आज इतना ही करेंगे बच्चों। चलिए, हेलो।